Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम उमर बिन आबिद एंड यू आर वाचिंग उमर लिंग्विस्टिक्स. तो आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, और लास्ट चैप्टर था हमारा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. तो आज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये ओवरऑल लेक्चर 119 है. तो अगर आप मेरे लेक्चर्स बिल्कुल एक ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो मैं इधर प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, लिंग्विस्टिक्स या फिर लिंग्विस्टिक्स लेक्चर्स इन उर्दू / हिंदी. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन लैंग्वेज सेटिंग एंड सेकंड लैंग्वेज सेटिंग. तो जैसा कि आपको पता है कि जॉर्ज जूल हर चैप्टर के शुरू में कोई एग्जांपल लाते हैं, तो अब हम वही एग्जांपल देखते हैं. तो मैं इसे ट्रांसलेट नहीं करूँगा, बस कुछ फीचर्स होंगे वो मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा. बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो हम एक डायलॉग है वो हम देखने जा रहे हैं, और ये किसी ने अपना जो है वो इंसिडेंट ज़िक्र किया सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान, कि वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा था या सीख रही थी और उसने अपना ये इंसिडेंट ज़िक्र किया. ईस्टर इज़ अ पार्टी फॉर टू ईट ऑफ द लैम्प. The Italian nanny explained. 1, 2 may eat of the chocolate. And who brings the chocolate? The teacher asked. I knew the word, so I raised my hand, saying, The rabbit of Easter, he bring of the chocolate. A rabbit? The teacher, assuming I'd used the wrong word, positioned her index fingers on the top of her head, wriggling them as though they were ears. यानी टीचर ने अपने हाथ से अपने सर पर इस तरह की शक्ल बनाई अपने हाथ से जैसे ईयर्स होते हैं. यू मीन वन ऑफ दीज अ रैबिट? Well, sure, I said. He come in the night when one sleep on a bed. With a hand he have a basket and foods. अभी ये आगे फिर चलेगा जो ये डायलॉग है, लेकिन इधर हमें जो 3 चीज़ें मिली हैं कि ये जो भी है कोई जो भी ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ये उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है बल्कि सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि वो इसमें इतनी कॉमन मिस्टेक्स कर रहा है. जैसे पार्टी फॉर टू ईट लैम, ईस्टर इज़ अ पार्टी टू ईट लैम, या पार्टी फॉर, चलें ठीक है पार्टी के साथ प्रपोजिशन लग रही, लेकिन ये जो है ईट ऑफ द चॉकलेट, इधर फिर ईट ऑफ द चॉकलेट. तो आपको पता है कि ये उसका कोई फीचर है जो वो मिस्टेक कर रहा है सेकंड लैंग्वेज को कि एक्विजिशन के प्रोसेस में है जो भी ये यूज़ कर रहा है डायलॉग्स. The teacher sighed and shook her head. As far as she was concerned, I had just explained everything that was wrong with my country. No, no, आगे टीचर कहता है, no, no, she said. Here in France, the chocolate is brought by a big bell that flies in from Rome. I called for a time out. But how do the bell know where you live? यानी स्टूडेंट ने पूछा कि बेल को कैसे पता होता है. वेल शी सेड, हाउ डज अ रैबिट. ठीक है, तो ये सैडरिस 2000 सैडरिस ने कुछ काम भी किया हुआ फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज पर, उसने ये इंसिडेंट जिक्र किया, यानी ये रियल इंसिडेंट है. तो अगर आप इसे अब आप इसकी ट्रांसलेशन चाहते हैं तो आप वीडियो रोक कर देख लें, या फिर यही जॉर्ज जूल की जो बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसमें 14 चैप्टर के शुरू में एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि हमने जो उसमें पॉइंट आउट करना था वो हमने कर लिया ऑफ द चॉकलेट. अब हम देखते हैं बाइलिंगुअल चिल्ड्रन कौन होते हैं. तो कुछ चिल्ड्रन होते हैं वो जिस इन्वायरमेंट में होते हैं उधर एक से ज़्यादा लैंग्वेज जिस बोली जा रही होती हैं. तो अगर वो चिल्ड्रन यानी जहाँ एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस किसी इन्वायरमेंट में बोली जा रही हों, तो जो चिल्ड्रन हैं वो एक ही वक्त पर सेम टाइम पर एक दूसरी लैंग्वेज भी एक्वायर कर रहे होते हैं, तो या 2 लैंग्वेजेस इकट्ठी एक्वायर कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम बाइलिंगुअल कहते हैं या मल्टीलिंगुअल. अब बाइलिंगुअल से मुराद है कि अगर 2 लैंग्वेजेस कोई चाइल्ड जो है वो सेम टाइम पर सीख रहा है. और मल्टीलिंगुअल, वैसे बाइलिंगुअल को भी मल्टीलिंगुअल कह देते हैं. किसी को भी अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उसे हम मल्टीलिंगुअल कह देते हैं. अगर किसी ने इसी तरह एट द सेम टाइम 3 लैंग्वेजेस सीख ली हैं तो उसे हम मल्टीलिंगुअल कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आमतौर पर कई कंट्रीज़ में एक नेशनल लैंग्वेज होती है और एक प्रोविंशियल लैंग्वेज होती है. जैसे पाकिस्तान एक एग्ज़ाम्पल है, इसी तरह इंडिया भी एक एग्ज़ाम्पल है कि किसी ने मराठी सीखी और साथ ही हिंदी भी सीख ली. इंडिया का वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू हर जगह ही बोली जाती है.
तो एट द सेम टाइम उर्दू और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो एक ही वक्त पर चिल्ड्रन एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन कई इस तरह की कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका या और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश। तो उधर जो चिल्ड्रन हैं वो लेटर ईयर्स में जाकर कोई सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। इसी तरह चाइना भी उसकी एग्ज़ाम्पल है, फ्रांस उसकी एग्ज़ाम्पल है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ मोनोलिंगुअल पॉलिसी है। लेकिन ये पॉसिबल है कि चाइना में भी किसी एक कोई एक रीजनल लैंग्वेज हो और चाइल्ड वो रीजनल लैंग्वेज भी सीखे और अपनी नेशनल लैंग्वेज चाइनीज़ भी सीखे, ठीक है। या और फ्रांस में भी इस तरह हो सकता है, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी है पंजाबी और उर्दू की। और इसी तरह एक और चीज़ हमें पता भी है, हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज की जो हमारी एबिलिटी है वो रेयरली ही फर्स्ट लैंग्वेज की एबिलिटी से मैच कर रही होती है, बहुत कम होता है इस तरह। और इधर ही मैं एक और चीज़ भी आपको बताता जाऊँ कि आम तौर पर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कई कंट्रीज़ हैं, अब इन कंट्रीज़ में हिंदी, उर्दू या बंगाली ये नेशनल लैंग्वेज है या ये जो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। लेकिन स्कूल्स में अर्ली यानी चाइल्डहुड से ही इंग्लिश भी सिखाई जाने लग जाती है। तो आम तौर पर वो भी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आती है। लेकिन यह है कि क्योंकि वो स्कूल कॉन्टेक्स्ट में आम तौर पर वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोली जा रही होती, कई स्कूल्स में कुछ में बोली जा रही होती है, या पेरेंट्स बच्चों से इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, और या फिर जो टीचर्स हैं वो सिर्फ सिखाने की हद तक तो लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, लेकिन स्पीकिंग में उस तरह नहीं, यानी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी स्पीकिंग की नहीं होती। उस वजह से वो लैंग्वेज सीख तो लेते हैं लेकिन उसे उस तरह एक्वायर नहीं कर पाते, या राइटिंग एबिलिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, स्पीकिंग एबिलिटीज़ अच्छी नहीं हो पाती। तो ये हमने देखा भी है इस तरह। अब हम देखते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज सेटिंग और सेकंड लैंग्वेज सेटिंग में क्या फ़र्क है। तो जो डिस्टिंक्शन की जाती है फॉरेन लैंग्वेज सेटिंग और सेकंड लैंग्वेज सेटिंग, ये सिंपल है। फॉरेन लैंग्वेज सेटिंग है ये है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि आपकी सराउंडिंग कम्युनिटी में नहीं बोली जा रही। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए अरबिक सीख रहा हूँ, स्पोकन अरबिक, या अरबिक को मैं सीख रहा हूँ, तो अरबिक मेरे लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज होगी क्योंकि अरबिक सराउंडिंग कम्युनिटी में नहीं बोली जाती पाकिस्तान में। लेकिन अगर सेकंड लैंग्वेज सेटिंग में ये होगा कि मैं ऐसी लैंग्वेज बोलूँ जो कि मेरी सराउंडिंग कम्युनिटी में बोली जा रही हो। अब इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि मैं अमेरिका जाता हूँ और अमेरिका जाके मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो इंग्लिश मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज होगी क्योंकि सराउंडिंग कम्युनिटी में जो है इंग्लिश बोली जा रही है, तो वो मेरे लिए सेकंड लैंग्वेज होगी। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर जापानीज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक इंग्लिश क्लास ले रहे हैं जापान में, तो वो जो इंग्लिश है उनके लिए वो क्या होगी, फ़ॉरेन लैंग्वेज होगी। इंग्लिश एज अ फ़ॉरेन लैंग्वेज, EFL जिसे हम कहते हैं। क्योंकि अगर जापानीज़ स्टूडेंट्स जापान में ही इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं तो जाहिर है उनकी सराउंडिंग कम्युनिटी में तो जापानीज़ बोली जा रही है, इंग्लिश तो नहीं बोली जा रही, तो इंग्लिश उनके लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज होगी। और अगर वही स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी अपनी भी एग्जांपल दी, वही स्टूडेंट्स जापानीज़ स्टूडेंट्स ही इंग्लिश क्लास ले रहे हैं USA में, तो वो जो इंग्लिश उधर उधर जो इंग्लिश उनके लिए सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी, जिसे ESL भी कह देते हैं, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि USA में तो उनकी सराउंडिंग कम्युनिटी में इंग्लिश बोली जा रही है। और बाकी ये है कि इन आइदर केस, यानी जो भी केस हो, दोनों केसेस में जो है वो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम एक ही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। यानी आप बेशक कोई सेटिंग आपकी चेंज हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज सेटिंग या सेकंड लैंग्वेज सेटिंग, लेकिन जब भी आप कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न कर रहे होंगे तो उसे हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग ही कहेंगे, ठीक है। तो ये मोर जनरल टर्म है बोथ सिचुएशंस को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी फॉरेन लैंग्वेज को ही और सेकंड लैंग्वेज को, दोनों को सेकंड लैंग्वेज लर्निंग कह दिया जाता है। और इधर ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा अगर आप 10 लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं तो यही कहा जाएगा कि दिस इज़ माय सेकंड लैंग्वेज। अगर मैंने अरबिक सीख लिया तो मैं कहूँगा दिस इज़ माय सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश भी सीख लिया, मैं कहूँगा दिस इज़ माय सेकंड लैंग्वेज। अगर टर्किश भी सीख लिया, मैं कहूँगा दिस इज़ माय सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। यानी उस पर वो टर्म वो अप्लाई होगी। हाँ, लेकिन मुझे मल्टीलिंगुअल कहा जाने लगेगा या ट्राईलिंगुअल,
ठीक है, या टेट्रालिंगुअल के इससे 3 लैंग्वेजेस आती हैं या 4 लैंग्वेजेस आती हैं। और अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एबिलिटी इन अनदर लैंग्वेज आफ्टर L1। L1 के बाद किसी भी लैंग्वेज में एबिलिटी हासिल करने को हम क्या कहेंगे? आफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।